ओके, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ। अगर कोई चीज़ आप पहली बार आज पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल आज आपने पहली बार कैनी-ज़ेरो रिएक्शन पढ़ा या फिर सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा। कितने दिनों बाद वो चीज़ आप भूल जाओगे या फिर वो आपको कन्फ्यूज़्ड लगने लगेगी? 2 दिन, 3 दिन, हो सकता है किसी का 1 हफ्ता या फिर किसी के 2 हफ्ते बाद उसे भूले। तो एक साइंटिस्ट थे एविन गॉस नाम के, उन्होंने इसका एक कर्व बनाया एंड दैट इज़ कॉल्ड द फॉरगॉटन कर्व, जिसमें आप देख सकते हो कि डे 1 में तो मैक्सिमम याद रहता है, लाइक 90% तक आपको चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन जैसे-जैसे डे 2, डे 3, डे 4, डे 7 तक पहुँचते हैं, चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिरती हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात, चाहे आप टॉपर हो, एवरेज स्टूडेंट हो या फिर बैक बेंचर हो, ये चीज़ सबके साथ होती है। एंड सिंस नीट का इतना बड़ा सिलेबस सिर्फ लेक्चर्स या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू कंप्लीट करना ही काफ़ी नहीं है, बिकॉज़ नीट में अगर आपको सच में अच्छा करना है और सिंस 1 साल बचा हुआ है, तो आपको अपने रिवीजन पे भी फोकस करना होगा, बिकॉज़ रिवीजन इज़ वन ऑफ द वे जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा सिलेबस याद होगा। नहीं तो क्या होगा, आप पूरा लेक्चर्स वगैरह के थ्रू पूरा सिलेबस कंप्लीट तो कर लोगे, लेकिन आप एग्जाम में या फिर जब आप मॉक टेस्ट दोगे तब आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बिकॉज़ आपने रिवीजन नहीं किया। एंड दैट इज़ व्हाई आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आपको साइंटिफिकली प्रूवन मेथड के थ्रू चीज़ों को रिवाइज करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को कैसे रिवाइज करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप एमबीबीएस करोगे एंड उसमें न्यूरोलॉजी पढ़ोगे, तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है द लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन का मतलब ये होता है कि दिन में अगर आप कोई भी चीज़ें देख रहे हो या फिर सुन रहे हो, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहा है। वो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में कब जाएगी? यस, ब्रेन कब समझेगा कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, आपसे आज कोई पर्सन मिलता है, आपको उसका नाम क्यों याद रहेगा? अगर वो पर्सन इंपॉर्टेंट है तो आपके दिमाग में सिग्नल जाएगा कि यस, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, मुझे इसका नाम याद रखना पड़ेगा। सिमिलर चीजें हम स्टडीज के साथ भी कर सकते हैं। जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें ये चीज फील करनी होगी कि जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, तभी जाके ब्रेन रिसेप्टिव होगा। अदरवाइज ब्रेन उसको ऐसे ही निकाल देगा कि हाँ, लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है अगला लेक्चर, ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है अगला लेक्चर। फिर तो वही बात हो गई कि आगे पार्ट पीछे सपाट, यानी कि तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे पीछे चीजें सारी भूलती चली जाएंगी। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, और हमारे पास ये जो पूरे टोटल 70 चैप्टर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलाकर, हम ये कैसे करेंगे? और भैया हमारी तो रोज क्लासेस चलती रहती हैं, हमें तो रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो रिवीजन करना चाहता हूँ। तो डोंट वरी, आई हैव अ प्लान फॉर यू, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की रिवीजन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है वीकली रिवीजन एंड दूसरा है मंथ के एंड में रिवीजन। एक टेक्निक होती है स्पेस रिपीटेशन। तो हम क्या करेंगे, वीक के एंड में, फॉर एग्जांपल इस वीक आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। वीक के एंड में आप क्या करोगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी दोबारा से रीड नहीं करोगे, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पलटाओगे, या फिर जो आपके नोट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपने जो कुछ भी पढ़ा, तुम बस ऊपर से देख रहे होगे। इससे भी तुम लिटरली अगर सिर्फ ऊपर से पलटा लोगे ना, कि ऊपर ऊपर से देख रहे हो, जो कुछ भी एनसीईआरटी में हाईलाइट किया है बस उसको देख ले रहे हो कि हाँ ये टॉपिक था मेन, इसमें ये मेन पॉइंट्स थे, ये डेटा था। इससे चीज़ें तुम्हारी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें दोबारा रिकॉल होने लगती हैं। हर हफ्ते तुम्हें क्या करना है, जो कुछ भी उस हफ्ते पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स वगैरह लेने हैं एंड बस उसको ऊपर ऊपर से देखना है, बिकॉज तुम नोट्स को पढ़ने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा। जस्ट पलटाना सीखो, जस्ट अपनी आंखें घुमाओ, उसको पलटाना सीखो। एंड मंथ के एंड में तुम्हें क्या करना है, मंथ के एंड में हम क्या करेंगे, बायो के केस में हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। यस, उस महीने में तुमने जो भी चैप्टर पढ़ा है, फॉर एग्जांपल तुमने अगर मॉर्फोलॉजी पढ़ा है, देन आफ्टर तुम एनसीईआरटी की एक एक लाइन बाय लाइन अगेन रीड करोगे। एंड बायो में वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिवाइज इज दैट अगेन एनसीईआरटी रीड करना, बिकॉज एनसीईआरटी का जब भी तुम्हें मौका मिले बायो की एनसीईआरटी पढ़ने का, प्लीज पढ़ो। भले ही तुम्हें बोर्डम फील हो, तुम्हें कितनी बोरियत तुम्हें लगे कि मैं 2-3 बार ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुका हूं, मैं दोबारा से एनसीईआरटी क्यों पढ़ूं? नहीं, तुम्हें पढ़ना होगा। तुम्हें 15, 16, 17, 18, 20, 25 बार तक एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो क्वालिफाई होता है। एंड किसी ने सही कहा है, बोर्डम इज द सीक्रेट टू सक्सेस बेसिकली। कमिंग टू द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपको सेम चीज करनी है कि आप वीकली सिर्फ वो कर रहे हो, स्पेस रिपीटेशन, एक्टिव रिकॉल, यानी कि आप ऊपर ऊपर से पलटा रहे हो एंड थोड़ा थोड़ा याद रहे हो कि हाँ ये बताया था। टॉपिक्स हाइड कर लो, टॉपिक ऐसे दिमाग में सोचो कि इस टॉपिक में क्या क्या था, फिर नहीं आ रहा तो देख लो। तो जस्ट ऊपर ऊपर से देखना, ऐसे सुपरफिशियली देखना स्टार्ट करो। मंथ के एंड में तुम्हें क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक का तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। यस, बिना रिवाइज के चैप्टर वाइज टेस्ट दो एंड देन आफ्टर उसके बाद नोट्स पढ़ो। ऐसा नहीं कि पहले नोट्स पढ़ो। देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर तुमने पहले नोट्स पढ़े तो तुमसे क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएंगे, पर इसका क्या फायदा? ऐसे तो मैं भी कोई चैप्टर मैंने आज पढ़ा है, मैं आज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, तो वो तो मुझसे पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस बन ही जाएगा ना लॉजिकली। ओके, तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड देन आफ्टर नोट्स पलटाने हैं। इनऑर्गेनिक के केस में बस तुम्हें ये करना है कि इनऑर्गेनिक के केस में तुम्हें बायो की तरह करना है कि तुम एनसीईआरटी को ही पढ़ रहे हो। तो इनऑर्गेनिक में भी तुम जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ सको, जितना मौका तुम्हें मिले उसका मौका का फायदा उठाओ। ओके, कमिंग टू द फिजिक्स, फिजिक्स में भी आप यही कर रहे होगे कि वीकली जो आप प्रैक्टिस करते हो रेगुलर, वो तो आप कर ही रहोगे। मंथ के एंड में आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, जो भी उस मंथ में जो भी चैप्टर हुआ है, जो भी टॉपिक्स हुए, उसको चैप्टर वाइज टेस्ट निकालो, उसको डेडिकेटली दो एंड देन ओनली आफ्टर
आप अपने नोट्स वगैरह देखो। सो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अपना रिवीजन को प्लान करना है। रिवीजन को प्लान करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप अपने लेक्चर्स को देखते हो, जितना आप मॉड्यूल्स को लगाते हो, उतना ही इंपॉर्टेंट रिवीजन को प्लान करना है। अदरवाइज क्या होगा, 3-4 महीने आप बिना रिवाइज करके अपना सिलेबस कंप्लीट करके देखो, आपको रियलाइज होगा कि मुझे लिटरली कुछ नहीं आता है। मैंने सिलेबस कंप्लीट तो कर लिया, मैंने लेक्चर्स तो देख लिया, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो लगा कर ली है, बट मुझे लिटरली वो अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है कि मैंने सच में सिलेबस कंप्लीट किया है। सच में सिलेबस कंप्लीट की फीलिंग तब आती है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन कर लेते हो ना, तब असली फील आता है कि यस आई हैव डिड समथिंग, आई हैव डिड द चैप्टर। एट लास्ट मैं ये कहूँगा कि क्या होता है ना, ये जो पूरी कहानी है वो एक मैराथन की तरह है, एक स्प्रिंट रेस नहीं है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ये मैराथन है। हो सकता है कि आपको 1-2 महीने तक समझ ही ना आए कि रिवीजन कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता, मैंने भी बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल करने के बाद ये सारे मेथड्स फाइंड आउट किए एंड उनको अप्लाई किया एंड वो मैंने फाइंड आउट किया कि यार ये इफेक्टिव है। हो सकता है तुम्हारे लिए कोई दूसरे मेथड इफेक्टिव हो। जब तुम कोशिश करते रहते हो ना, तब तुम्हें रास्ता मिलता है। अगर तुम कोशिश ही नहीं करते, अगर किसी स्टूडेंट को रिवीजन करना ही नहीं आता, वो सोचा मेरे को तो रिवीजन करना ही नहीं आता, मैं नहीं कर रहा, तो उसने कभी ना रास्ता ढूंढने की कोशिश की, ना उसको कभी रास्ता मिलेगा। एंड दैट इज वाई जस्ट गो हिट एंड ट्राई, एंड जो कुछ भी ट्राई कर सकते हो अपनी स्टडीज में वो करो। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप सो कि आपको कंप्लीट थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करो, थोड़ा सा टाइम बनाओ, थोड़ा सा टाइम टेबल बनाओ एंड उसको फॉलो करो डेडिकेटली। नीट का पेपर बहुत जल्दी करीब आ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लिख के देता हूँ आज। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।